कभी कभी घर की सफाई सिर्फ सफाई नहीं होती बल्कि दिल का बोझ हल्का करने का एक तरीका भी होती है। आज जब सुबह मेरी आंख खुली तो घर में हर तरफ चीज़ें बिखरी हुई थीं। कमरे में बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, सामान इधर उधर पड़ा हुआ था। लेकिन मैंने भी ये सब कुछ समेटना था 2 मिनट में। बस फिर मैंने जल्दी जल्दी हर चीज़ समेटी, कंबल, बिस्तरे, खेस, चादरें, हर चीज़। लेकिन आज मैंने सोच लिया था सिर्फ घर को नहीं बल्कि अपनी सोच को भी तरतीब देना है। आज का दिन सिर्फ सफाई का नहीं बल्कि नई शुरुआत का दिन था। आप भी कभी अपने घर के कामों से थक जाते हैं या दिल करता है सब छोड़ दें, तो आज की वीडियो आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम मिल के घर को साफ करेंगे और दिल भी हल्का करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का दिन मेरे लिए काफ़ी मसरूफ़ होने वाला था क्योंकि मैंने आज पूरे घर की सफाई करने का प्लान बनाया है। जैसा कि आप जानते हैं कि कल इंशाल्लाह हमारा पहला रोज़ा होगा। कभी कभी घर के काम इतने जमा हो जाते हैं और हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि हमारा काम कितना बढ़ गया है। लेकिन खाली सोचने से कुछ नहीं होता, एक्शन लेने से सब कुछ होता है। अगर हम 5 मिनट सोच लें कि हमने कैसे काम सब तरतीब से करने हैं तो बस सब काम आराम से हो जाते हैं। अगर थोड़ा सा टाइम हम सब ये चीज़ें प्लान कर लें कि हमने क्या क्या करना है, क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे माइंड में ये सब कुछ होता है कि हमने आज क्या क्या करना है, कौन कौन से हमने काम पहले कर लेने हैं, कौन कौन से बाद में करने हैं। जैसे ही मैंने क्लोजिंग की तो एक्स्ट्रा जितने भी कपड़े थे कमरे में फैले हुए थे उन सबको मैंने मशीन में डाला। वॉशरूम बिल्कुल छोटा सा है तो मशीन के ऊपर काफ़ी सामान पड़ा हुआ था, तो सबसे पहले मैंने वही क्लोज करना था। क्लोज करने के बाद फिर मैंने मशीन का ढक्कन खोला और उसके बाद उसमें सब मैले कपड़े जो थे सब डाल दिए। तो जी अब हम वापस जाएंगे अपने रूम में और उसके बाद एक एक चीज़ हम क्लोज करेंगे। कपड़े तो मैंने एक्स्ट्रा क्लोज कर ही लिए हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हम रखेंगे तो मशीन का ढक्कन हमने कर लेना है बंद, क्योंकि इस तरह की मशीन ओपन रह जाए तो वो ज़्यादा मसला होता है, उसका ख़राब हो जाती है। तो अब सबसे पहले मैं यहाँ पर कंबल्स वगैरह ये सब क्लोज़ करूँगी। लेकिन उससे पहले मुझे ख्याल आया कि मेरी बेटी के कपड़े जो है अभी पड़े हुए हैं यहाँ पर, तो उसने आकर कुछ पहनने भी हैं और ये उसका सकाफ़ है, तो फिर मैंने इसको खूंटी पे टांगना है सबसे पहले, ताकि उसको ढूंढने में परेशानी ना हो जब वो मस्जिद पढ़ने जाए सिपारा। तो दरवाजे के पीछे मैंने ये खूंटी लगाई हुई है और यहाँ पर जो है मैं एक्स्ट्रा चीज़ें, यानी कि एक्स्ट्रा चीज़ें तो नहीं होती लेकिन स्टॉलर्स वगैरह हो गए हमारे, और बच्चों की जैसे सॉक्स वगैरह होंगी वो इस बैग वगैरह में डाल देती हूँ ताकि जब हमें इमरजेंसी हो तो यहीं से मिल जाए। अच्छा, बैग में सिर्फ सॉक्स, टोपी बच्चों की या ग्लव्स वगैरह वो डालती हूँ, स्टॉलर सीधे सीधे खड़े रहते हैं पीछे। सबसे पहले मैं छोटे छोटे कंबल क्लोज कर लेती हूँ बच्चों के, ताकि जो है मुझे बाद में मुश्किल ना हो। तो जैसे ही इनकी क्लोजिंग करती हूँ तो बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर बड़े कंबल क्लोज करती हूँ। अब जी मैंने यहाँ पर ये कंबल क्लोज कर लिया है। अब मैंने रखना है इसको स्टोर में, तो चलिए स्टोर रूम में चलते हैं कंबल रखने के लिए। अच्छा, मैं ना कोशिश करती हूँ कि सब कंबल जैसे एक दूसरे के ऊपर रखें एक साथ ही, तो इससे कंधे वगैरह थक जाते हैं और बाजू का दर्द भी निकल सकता है। तो फिर मैं अलग अलग ही जो है ना कंबल क्लोज कर स्टोर में रखती हूँ। चलें अब वापस आते हैं अपने रूम में और उसके बाद हम दोबारा जो है वो दूसरा वाला कंबल क्लोज करते हैं। चलिए अब हम लाइट वेट वाला कंबल क्लोज ज़रा कर लेते हैं। अच्छा, छोटा सा रूम है मेरा, तो इसकी सफाई भी बहुत जल्दी हो जाती है और जो है फैलावा भी बहुत ज़्यादा फैल जाता है। और ख़ास तौर पर जॉइंट फैमिली सिस्टम में एक रूम का मिल जाना भी मालिया गनीमत होता है। अगर आप में से भी कोई जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैंने दूसरा कंबल भी तकरीबन फोल्ड कर लिया है, अब मैंने इसको भी रखना है स्टोर में। आजकल वैसे भी मौसम में काफ़ी तब्दीली आ चुकी है और अब मौसम काफ़ी चेंज हो चुका है, तो इस तरह के ना ज़्यादा हैवी कपड़े बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं लगते, लेकिन मजबूरी होती है बच्चों के लिए, तो हमें ये सब अभी यूज़ करना है जब तक प्रॉपर गर्मी नहीं आ जाती। अचानक मौसम चेंज हो जाए तो वो भी बच्चों पे अफेक्टेड होता है बहुत ज़्यादा ना। बस अब फाइनली जो है एक मोटा कंबल रह गया था और एक खेस रह गया था, मैंने वो क्लोज़ करना था। मैंने ना इन चीज़ों के लिए ख़ास तौर पे कंबल और खेस वगैरह और बिस्तरों वगैरह के लिए स्पेशल जो है जगह बनाई हुई है अलमारी के आगे। अक्सर बिस्तरे वगैरह हमेशा स्टोर में ही रखे जाते हैं, रूम में नहीं रखे जाते, तो फिर मैं इनको स्टोर में ही रखती हूँ क्योंकि कमरा मेरा ऑलरेडी ही छोटा है। तो बस इसमें काफ़ी सारी देखें चीज़ें भी आई हुई हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। हर चीज़ अपने वक्त के हिसाब से अच्छी लगती है। बस अब तकरीबन मेरा ये कंबल भी तय हो चुका था। इस कंबल को तय करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बहुत हैवी होता है और सर्दियों में इसकी भड़क बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी कि रज़ाई डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। चलें जी अब इसको भी रखते हैं हम उठाकर स्टोर में। हमारा स्टोर बिल्कुल छोटा सा है लेकिन उसमें 3-3 फैमिलीज की चीज़ें आती हैं, तो फिर इस वजह से जगह बहुत ज़्यादा तंग है। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि एक्स्ट्रा चीज़ें उठा ली जाए ना तो इससे भी काफ़ी रूम नीट लगता है। जस्ट हम क्लोजिंग ही कर लेना मोटी मोटी चीज़ों की, तो उससे भी घर काफ़ी साफ सुथरा लगता है। एक्स्ट्रा चीज़ों को क्लोज कर लिया जाए तो इससे बहुत हद तक फ़र्क पड़ता है और कुछ सफाई भी लगती है। हाँ, जब ये चीज़ें हम क्लोज कर लें उसके बाद ईजिली हम बाकी काम कर सकते हैं, झाड़ू पोछा वगैरह, डस्टिंग वगैरह, एक्स्ट्रा चीज़ें। मैंने आपको पहले भी बताया कि स्टोर रूम हमारे पास एक है और देखें कपड़े कितने फैले हुए हैं, क्योंकि अलमारी के आगे वाला पोर्शन थोड़ा सा सिर्फ मेरा ही होता है। तो मैंने यहाँ पर 2 बास्केट्स रखी हुई हैं और कॉर्नर में ये कंबल्स वगैरह ये रख देती हूँ एक बैग के ऊपर। अच्छा, इन बास्केट्स में मेरी बेटी के रूटीन के कपड़े होते हैं, तो फिर वो पहन लेती है यहाँ से निकाल के अपनी मर्जी से। लेकिन जब भी वो कहीं जाती है तो फिर उसकी अलमारी में लटके हुए होते हैं कपड़े, हैंग किए हुए, प्रेस किए हुए। तो यहाँ पर मैं अपनी बेटी के कपड़े क्लोज करी थी और सारे समेट करना इनको बास्केट में डाल रही थी उसकी। बच्चे खेलते रहते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें अभी उनके साथ ही पड़ी हुई थी, वो मैंने उनके खिलौने उठाकर जो है ना अभी फ़िलहाल साइड पर रख दिए थे और तकरीबन सारे कपड़े उसके क्लोज हो चुके थे। मैंने दूसरी बास्केट में चादरें वगैरह और बेडशीट्स वगैरह वो रखी हुई थी।
तो वो भी यहाँ पे नीचे ही पड़ी हुई थी, क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो कोई भी हाथ लगा सकता है। कोई का मतलब है कि क्योंकि सभी ये स्टोर यूज़ करते हैं तो फिर हर कोई अपनी चीज़ें रखते करते हुए एक दूसरे की चीज़ें बाज़ औक़ात गिरा ही देते हैं, उसे पता भी नहीं चलता। अच्छा जी, यहाँ पर तकरीबन मैंने सभी क्लोज़ कर दिए थे। यहाँ पर बेटी के भी अलग से रख दिए थे, बेडशीटें भी, एक्स्ट्रा चीज़ें भी, और कंबल बिस्तरे वगैरह सब सेट हो चुके थे। ये आप देख सकते हैं। रूम्स तो सबके ऐसे होते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम है, तो यहाँ पर सबका थोड़ा थोड़ा सामान पड़ा हुआ होता है, सबकी अलमारियाँ पड़ी हुई होती हैं, यहाँ पर सबके कपड़े पड़े हुए होते हैं, तो सब ने अपने अपने हिसाब से रखनी होती हैं। सबके बच्चे हैं माशाल्लाह। जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना है तो हमें हर चीज़ पे ज़ाहिर कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी हम लोग काफ़ी लाखों से बेहतर हैं जैसे बाकी फैमिलीज़ में हम लोग देखते हैं। अगर आप खुद अच्छे होंगे तो सब आपके साथ अच्छे होंगे, अगर आप खुद बुरे होंगे तो बाकी लोगों का बिहेव भी आपके साथ वैसा ही होगा। चलिए जी, अब चलते हैं हम किचन की तरफ। अब ये किचन आ चुका है हमारा। अच्छा जी, यहाँ पर ना मैंने रात को ना ये भिगो के रख दी थे, जैसे घर के एक्स्ट्रा रुमाल वगैरह होते हैं। खैर ये रुमाल तो नहीं था, जिससे हम अक्सर देगचियाँ और बाउल्स वगैरह पकड़ते हैं, गर्म कोई चीज़ हमें उठानी हो तो ये उस तरह का कपड़ा था। यहाँ पर भी मैं एक्स्ट्रा चीज़ों को अपनी जगह पर रख रही थी जो कि काफ़ी फैली हुई थी, और साथ साथ मैंने बर्तन भी क्लोज करने थे। वैसे तो हम सब देवरानियों के कैबिनेट्स अलग अलग हैं, हर किसी का सामान अपने अपने कैबिनेट में होता है और मेरा इस कैबिनेट में होता है, ये आप देख सकते हैं। आज का व्लॉग बस इतना ही था। आपको भी मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत अहम है।